नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार यादव टाइम सेवर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डायरेक्शन का जो चैप्टर है इसमें 7 टाइप से बनता है, तो एक एक करके मैंने सारे टाइप का बता चुका था। लास्ट फाइनली 7 टाइप का आज वीडियो हम लेके आए हैं और ये शॉर्ट में नहीं बनने वाला, ये इसके लिए हमको फिगर बनाना ही पड़ेगा। बाकी से मैंने ऐसा ट्रिक बताया जिसको एक बार अगर देख लेते हैं तो वो श्योर आज रखने की कोई ज़रूरत नहीं, देखते ही आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको लगभग 30-40 सेकंड लग सकता है। तो क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है और अच्छा से वीडियो को मेरे देखें समझें। एक ही वीडियो में ऐसा बताऊंगा जिसमें किसी भी प्रकार का अगर आप कहीं से आए किसी भी प्रकार का आए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ये मैन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर। जैसे कि इसमें हम बताएं कि इसमें फिगर बनाना ही पड़ेगा, तो सबसे पहला काम क्या बोलता है, मानते हैं कि कोई व्यक्ति है, ये पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो कितना दूर करता है कि 75 मीटर ईस्ट की ओर जाता है। 75 मीटर ईस्ट की ओर, जैसे ईस्ट की ओर, ईस्ट दिशा है, देख सकते हैं आप, ईस्ट में चलता है। ही टर्न्स टू लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट की ओर मुड़ता है। और हम पहले बता चुके हैं कि जैसे ही वो लेफ्ट की ओर बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हमको घुमाना है। ये चल रहा है ईस्ट की ओर और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की अपोजिट दिशा में 90 डिग्री इसको मूव करना है। तो चलिए घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज इसको हम लोग कर दिए और बोलता है ही वॉज 25 मीटर और 75 मीटर वो चलता है। अगेन ही टर्न्स हिज लेफ्ट, इसके बाद बोलता है कि फिर से वो फिर से लेफ्ट एंड वॉकिंग 35 मीटर, फिर से वो लेफ्ट की ओर और इस फिर से लेफ्ट लेफ्ट बोल रहा है मतलब फिर से क्या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है इसका एंटी क्लॉकवाइज का घड़ी की अपोजिट दिशा। तो ये हम लोग फिर से लेफ्ट की ओर लेते हैं और 35 मीटर ही चलता है, 35 मीटर दूरी चला। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। और अंत में वो बोलता है कि फाइनली फिर से लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर चलता है और 25 मीटर दूरी को तय करता है। वॉक्स 25 मीटर इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। पहला क्वेश्चन इसमें बताया कि यह अब किस दिशा में जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोग टाइप 1 की जैसा बना सकते हैं। टाइप 1 में जैसे हम बोले थे कि लेफ्ट राइट को ऐड करो, जितना है उसको दिखा दो कि किस दिशा में जा रहा है। पहला जैसे कि शॉर्ट में टाइप 1 को जो बताए थे, क्या बोलते थे कि सबसे पहले वो किधर, तो लेफ्ट में सबसे पहले ईस्ट में स्टार्ट किया, ईस्ट लिखते थे, लेफ्ट 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 3 लेफ्ट और 1 लेफ्ट इक्वल टू 90 डिग्री, 3 लेफ्ट इक्वल टू 90 गुना 3 यानी 270 डिग्री। ईस्ट से 270 डिग्री हम घूमते हैं तो ये ईस्ट से 90 90 90 यानी मेरा आंसर आ जाएगा क्या, साउथ। इसमें तो पहले हम बता सकते हैं कि ये साउथ। टाइप 1 में जैसे बताते हैं कि ये तीनों का ऐड कर दो, कटने वाला रहे लेफ्ट राइट राइट करता, ये तो कटने वाला है नहीं, 3 लेफ्ट आया इसलिए साउथ हो जाएगा। ये तो आसान है इसको बताना। लेकिन दूसरा इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस दिशा में है, इसको बनाना शॉर्ट में कठिन होगा, इसलिए इसके लिए हमको फिगर बना के दिखाना ही पड़ेगा। ठीक, इसमें देख जैसे कि डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन और विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन अगर ऐसा आए तो उसके लिए हमको बनाना ही पड़ेगा। चलते हैं देखते हैं इसमें क्या बोलता है। तो पहला इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, पहला क्वेश्चन है तो किस डायरेक्शन में। देखिए एक व्यक्ति क्या है, सबसे पहले ए से स्टार्ट किया और 75 मीटर ईस्ट की ओर गया, फिर वो लेफ्ट की ओर 25 मीटर चला, फिर से लेफ्ट की ओर 35 मीटर और अंत में लेफ्ट की ओर मुड़ के 25 मीटर चलता है। अब देखते हैं हम लोग कि ये किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इस दिशा की ओर देखें तो ये क्या होगा, ये साउथ की ओर, इसका साउथ हो जाएगा आंसर, इसका आंसर साउथ हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ भी आपको करके दिखाया शॉर्ट में। दूसरा क्वेश्चन बोलता है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस दिशा की ओर है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको करना क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम पॉइंट, मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट 1, स्टार्टिंग पॉइंट को ए और अंतिम पॉइंट को बी मानो और ए से बी की ओर एक एरो खींचो।
और एरो खींचने के बाद देखो कि एरो किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है, किस दिशा की ओर एरो मेरा जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ से देखें एरो इस प्रकार का एरो ईस्ट जा रहा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट की ओर जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दूसरे नंबर का हो जाएगा ईस्ट। दूसरा का आंसर आपका ईस्ट आएगा। तीसरा क्वेश्चन बोलता है नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से यह कितनी दूरी पर है। पहला क्वेश्चन इसमें एक ही हिसाब में चार का बता रहे हैं, पहले ही बोले चार टाइप का बनेगा सॉल्व। तो बोलता है नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से यह कितनी दूरी पर है। तो हम लोग सबसे पहले ये तो दूसरा देखें कि यहाँ से यहाँ तक 75, 25, 35, 25, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 25, 70 पूरा 75 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, पूरा है मेरा 75, यहाँ तक है कितना, यहाँ से यहाँ तक देखें 35, पूरा 75, यानी 75 माइनस 35 इक्वल टू 40, क्योंकि पूरी 75 है उसमें यहाँ 35, मतलब यहाँ से यहाँ तक 35, तो 35 75 में घटा देते हैं, आ जाता है ना 40 मीटर। कितना दूरी, 40 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 40 मीटर। आंसर आपका करना कुछ नहीं है, 75 में 35 को घटा देना, जो आएगा वो आ जाएगा इसका डिस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन बोलता है नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बोलता है अंतिम में कि किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, यानी कितनी दूर और किस दिशा में है। तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट से बोल रहा है, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम इसको देखें तो ये ईस्ट की ओर नजर आ रहा है। इसमें दो आप देखेंगे कि यहाँ दो आंसर है, एक तो साउथ है और दूसरा ईस्ट है। तो लेना है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये तो किस दिशा में वो जा रहा है वो है स्टार्टिंग पॉइंट से। जैसे ही बोलिए तो ए से देखना है बी की दूरी, तो ए से बी की दूरी तो 40 आया, लेकिन ये दिशा अगर देखें हम लोग डायरेक्शन देखें तो ये ईस्ट की ओर आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर ईस्ट, 40 मीटर ईस्ट की ओर आएगा। बस यही फाइनली है। इस प्रकार एक ही वीडियो में आप 4 टाइप के सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से निश्चिंत रहता है, जो मैंने सिंपली ऐसे मेथड से बताया है, जो रटने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। सिर्फ एक बार अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए पुट हो जाएगा, जिसकी कभी भूलेंगे भी नहीं। तो एक एक करके सारी वीडियो को देखें, और बूंद बूंद से ही घड़ा होता है दोस्तों। एक एक वीडियो हम ऐसे ही बताते जाएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक्स में, जो कि आपका एग्जाम में पूछेगा और पूछने से वो निश्चिंत सही होके करके आएंगे, और उसके बाद देखिएगा, और तब तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ही। तो होता क्या है कि सब्सक्राइब करने से आपका तो कोई घाटा नहीं है, लेकिन मेरा कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।